अक्सर लोग समझते हैं कि अगर उन्होंने एक एक्सपेंसिव माइक खरीद लिया तो उनकी ऑडियो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, लेकिन हकीकत इससे काफ़ी अलग है। अगर आपने एक एक्सपेंसिव माइक खरीद भी लिया लेकिन आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग के रूल्स को ही फॉलो ना किया तो आपकी ऑडियो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो उसी को ठीक करने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे रूल बताऊंगा जो कि हर कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करना चाहिए। तो आप भी अगर यूट्यूब वीडियो, रील्स या वॉइस ओवर करते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले ये ज़रूर जान लीजिएगा कि आपके पास ज़रूरी नहीं है कि एक एक्सपेंसिव माइक ही हो। आप मेरी तरह मोबाइल में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और एक सस्ता सा माइक भी खरीद सकते हैं। अगर आपके पास एक सेकंड मोबाइल नहीं है, आप एक माइक खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है जिसको देखकर आप एक प्रोफेशनल लेवल सस्ता माइक खरीद सकते हो और उसके लिए कहीं आपको जाने की भी जरूरत नहीं होगी। मैंने उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, वहां से आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि आप अपने माइक का डिस्टेंस कितना रखो। जो सबसे कॉमन मिस्टेक है वो लोग ये करते हैं कि अपने माइक को बिल्कुल अपने मुंह के पास कर लेते हैं, जिससे आपकी ऑडियो फटने लग पड़ती है और बिल्कुल भी वॉइस क्लियर नहीं होती। इसका सिंपल हल ये है कि आप अपने माइक को 6 to 8 इंच अपने मुंह के करीब रखो। बहुत ज़्यादा करीब नहीं रखना, बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखना, सिर्फ 6 to 8 इंच ही आपने डिस्टेंस रखनी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी ऑडियो क्लीन होगी, आवाज़ फटेगी नहीं और ना ही आपकी ब्रीथिंग की आवाज़ सुनाई देगी। अब आपकी ऑडियो तो क्लियर हो गई है लेकिन आपकी इको ख़त्म नहीं हुई। अब इसी इको को ख़त्म करने के लिए हम रूल नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे, जो कि है रूम इन्वायरमेंट। अगर आप एक खाली कमरे में रिकॉर्ड कर रहे हो तो डेफिनेटली इको ज़रूर आएगी। क्योंकि आपकी आवाज़ दीवारों पर टकराती है और उससे दोबारा आपकी आवाज़ आपकी तरफ ही आती है। इस मसले को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा हल ये है कि आप किसी सोफा या बेड वाले कमरे में चले जाओ। जिस तरह मैं अभी सोफे पर बैठा हूँ, मेरे सामने ही बेड है और काफी सारे कपड़े इधर उधर लगे हुए हैं। मेरी आवाज बहुत ज्यादा इको नहीं करेगी। दूसरे नंबर पर आप दीवारों पर पर्दे लगा सकते हो या कपड़े या कुशन से भी ये काम चला सकते हो, क्योंकि ये सब चीजें काफी हद तक इको को ऑब्जर्व कर लेती हैं, जिससे आपकी ऑडियो काफी क्लीन हो जाती है। अब जो तीसरा रूल है उससे आप अपने बैकग्राउंड नॉइज को कंट्रोल कर सकते हो। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले अपना पंखा बंद करना होगा, क्योंकि पंखा काफी ज्यादा नॉइज पैदा करता है। अगर आपने बिल्कुल पंखा बंद नहीं करना तो काफी हद तक कम कर लीजिएगा, जिससे आपकी नॉइज भी कम हो जाएगी। अब सिर्फ पंखा बंद करने से ही आपकी नॉइज खत्म नहीं होगी। अगर बाहर कोई गाड़ी जा रही है तो उसको जाने दें, या अगर आपके आसपास कोई बातें कर रहा है तो उसको चुप होने दें, क्योंकि जो माइक है वो छोटी से छोटी आवाज भी पकड़ लेता है। अब जो 4th नंबर का रूल है वो ये है कि आप अपने माइक को बिल्कुल अपने मुंह की तरफ ना रखिएगा। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इस तरह का कोई माइक है तो उसको मुंह की तरफ ना रखिएगा, बल्कि कुछ डिग्री टेढ़ा कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि आपकी जो ब्रीथिंग की आवाज है या जो पॉप साउंड क्रिएट होते हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। अब जो 5वां रूल है उसमें आपको अपने वॉइस को कंट्रोल करना होता है। वॉइस को कंट्रोल करने से मतलब है आप कभी कभी काफी ज्यादा स्पीड से बोलने लग पड़ते हैं और कभी कभी काफी ज्यादा स्लो बोलने लग पड़ते हैं। इसको आपने कंट्रोल करना है, एक कंसिस्टेंट टोन के साथ ही चलना है, क्योंकि अगर आपकी वॉइस बार बार लाउड और लो होगी तो आपको एडिटिंग में भी काफी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, क्योंकि ये ही रूल सबसे इम्पोर्टेंट है। अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको इस रूल में पता चलेगा कि आपकी इन्वायरमेंट ठीक है नहीं है, नॉइस आ रही है, वॉइस लेवल ठीक है नहीं है। अब ये पता करने के लिए आपको 5 से 10 सेकंड के लिए एक सैंपल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सैंपल रिकॉर्ड करने से आपके सामने सबकी सब सैंपल रिकॉर्ड करने से आपके सामने सबकी सब प्रॉब्लम्स आकर निकल जाएंगी, और यही छोटा सा स्टेप आपकी ऑडियो को काफी प्रोफेशनल लेवल तक लेके जा सकता है। तो ये थी वो इम्पोर्टेंट रूल्स जो कि हर एक कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करनी चाहिए अगर वो प्रोफेशनल लेवल की ऑडियो रिकॉर्डिंग करना चाहता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा अगर आपको इस तरह की मजीद वीडियो चाहिए, और कमेंट में बताइएगा कि अभी आपके पास कौन सा माइक है या कौन सा माइक खरीदने की सोच रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।